बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने कल वाले ही टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और नाउन की कुछ मज़ीद टाइप्स डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ टाइप्स बताऊंगा जो कि कल हमने नहीं पढ़ी। स्टार्ट करते हैं आज। ये तमाम चीज़ें हम कल पढ़ चुके हैं। ये कल वाला लेक्चर आपको याद होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, फिर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन और उसके बाद फिर काउंटेबल और फिर अनकाउंटेबल। अच्छा, जो कलेक्टिव नाउन है ना, ये ऐसे नाउन को कहते हैं जो एक ग्रुप की शक्ल में, एक ग्रुप में हो। हम उस ग्रुप को एक कंसीडर करें, लेकिन उस ग्रुप के अंदर और बहुत सारे नाउन्स हों। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम हर्ड ऑफ शीप कहते हैं ना, हर्ड ऑफ शीप। ठीक, हर्ड ऑफ शीप जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें एक शीप नहीं है, एक से ज्यादा शीप इन्वॉल्व है। ठीक, उसके बाद आप बैंड कह लें। बैंड, बैंड ऑफ सिंगर्स होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है, तो उसमें भी अगर आप जाएं तो वो भी कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह क्लास ले लें, क्लास। ठीक, तो इसमें खास बात ये है कि ये है सिंगुलर, क्लास सिंगुलर है, लेकिन उस सिंगुलर के अंदर बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हैं। इसी तरह बैंड हो गया या हर्ड ऑफ शीप हो गया, तो ऐसे नाउन्स को हम नाम लेते हैं कलेक्टिव नाउन्स का। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो कलेक्टिव नाउन के बाद आ जाता है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स की डेफिनेशन मैंने खुद बनाई है एक, ये आप लिखें अपने साथ, क्योंकि जो बुक्स में डेफिनेशन है उस वो सही नहीं है, उसमें प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो आप लिखें, काउंटेबल नाउन्स they can be converted
into प्लूरल, ये इसकी डेफिनेशन है और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये आपको याद रहेगा इंशाल्लाह कि काउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ये बेसिकली कन्वर्ट हो सकते हैं प्लूरल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कोई भी नाउन आप ले लें जिसका प्लूरल बन सकता है, जैसे पेन्स है, ठीक है, जैसे चेयर्स है, ठीक, जैसे चिल्ड्रन है, तो ये सारे के सारे जो हैं वो कलेक्टिव काउंटेबल है क्योंकि इनका प्लूरल बन सकता है। जिनका प्लूरल बन सकता है वो आपके काउंटेबल नाउन्स में शुमार होते हैं। सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम जरा चेक करते हैं, ये क्या चीजें हैं। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं ना, जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि दे कैन बी कन्वर्टेड, इनका ये हिसाब है कि दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड। फॉर एग्जाम्पल एयर है, एयर्स तो नहीं ना होता, ठीक, अनकाउंटेबल है। वाटर है, ठीक है, ये भी। इस तरह की आप में से हर एक बच्चा कम से कम दो दो एग्जाम्पल मुझे चैट बॉक्स में लिखे, मैं वेट कर रहा हूँ। अनकाउंटेबल नाउन की कम से कम दो दो एग्जाम्पल, और कोशिश करें कि वो डिफरेंट हो। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। शाबाश। अच्छा, किसी एक बच्चे ने लिखा हुआ है स्टार। स्टार जो है ना, स्टार, ये काउंटेबल है। देखो स्टार की प्लूरल होती है ना, स्टार का प्लूरल तो होता है स्टार्स। लीव्स भी नहीं सही, लीव्स भी तो प्लूरल है लीव का। इस तरह नोज का भी प्लूरल होता है नोजेस। तो ये जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ना, मैं वो आपको बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लमेटिक है, या आप अपना कॉन्सेप्ट ठीक करें। यानी सबसे पहले तो मैं स्टार को डिस्कस करता हूं। देखिए, अब स्टार जो है, क्या इसका प्लूरल नहीं होता? होता है। क्या है? स्टार्स, ठीक। तो फिर ये तो ना हुआ अनकाउंटेबल, ये तो काउंटेबल हो गया। इसको हम यहां लिख लेते हैं। Okay, Ahad said that Sir Star cannot be counted in reality. Well, let me tell you, Ahad and other students, whether we can count star or not. Well,
As a matter of fact, we can count stars, right? For example, we have a bucket of water. Suppose we have a bucket of water, and I say that how many waters are there? You can't answer. Even this question is stupid. I can ask this question, how many waters, right? How many basically is the question of countable nouns, and uncountable noun is answered in term of how much. Yes, I can ask, मैं बल्कि यहाँ लिख देता हूँ ना आपकी आसानी के लिए, कि काउंटेबल नाउन जो होते हैं ना, इनके साथ जो क्वेश्चन होता है वो होता है हाउ मैनी, ठीक है? और जो अनकाउंटेबल होता है इनके साथ क्वेश्चन होता है हाउ मच, ठीक? अब आप नोटिस करें, स्टार्स की बारी जब आएगी तो मैं ये कहूंगा ना हाउ मैनी स्टार इन द स्काई, आप कहोगे मैनी स्टार्स, नंबर वन। वाटर की बारी आएगी तो ये नहीं कहेंगे हाउ मैनी, हाउ मच कहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि वाटर को आप नहीं काउंट कर सकते, लेकिन स्टार्स को आप काउंट कर सकते। आप आसमान पे सितारे देखें, आप उनको काउंट करना शुरू करें, आप शुरू कर सकते हैं आराम से। आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 वगैरह वगैरह। हाँ, एक हद से आगे जाके हम ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से उसको काउंट नहीं कर सकेंगे, बट इट डजंट मीन कि हम शुरू ही नहीं कर सकते काउंट करना वाटर की तरह। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट दैट हाउ स्टार्स आर काउंटेबल, राइट? इट इज नॉट अबाउट कि हम जनाब टोटल काउंट करके छोड़ने हैं कि टोटल कितने हैं आसमान पे। टोटल की तो शर्त नहीं है, ये शर्त तो ये है कि काउंट होने चाहिए, लाइक इवन स्टार्ट भी हो जाए वो भी ठीक है। तो वाटर तो आप स्टार्ट भी नहीं कर सकते, आप ये थोड़ी करेंगे कि 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप, ये तो नहीं होता, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग कि ये क्या चल रहा है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ओके, अब आप हेयर की बात कर रहे हैं ना। अब हेयर जो है, मैंने आपको जो जनरल फॉर्मूला बताया है, क्या हम हेयर का प्लूरल बना सकते हैं? इन जनरल द आंसर इज नो। हेयर भी हम इधर रखेंगे, अनकाउंटेबल में रखेंगे। हेयर भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों? क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बन सकता इन जनरल। इन पर्टिकुलर हेयर का प्लूरल बन सकता है। इन पर्टिकुलर का क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके हेयर जो हैं वो करली हैं। दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके हेयर सिल्की हैं। तीसरा है उनके ब्राउन है। अब इन सब के मिला के कर्ल हेयर्स हो जाएंगे, ठीक है? डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के जो हेयर हैं वो हेयर्स हो सकते हैं, लेकिन एक ही शख्स के हेयर्स नहीं हो सकते, एक ही शख्स के सिर्फ हेयर होंगे। तो हेयर के चूंकि प्लूरल नहीं बन सकता, तो इस वजह से जो है वो ये अनकाउंटेबल है। तो मैंने आपको कहा ना कि अब असल में जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है ना, बुक में डेफिनेशन आप पढ़ेंगे इधर उधर से की बुक्स वगैरह में कि द नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल, दैट कैन नॉट बी काउंटेड अनकाउंटेबल। ये बहुत ज्यादा इबहम पैदा करती है चीज के, कैसे पता लगेगा कि कोई नाउन काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसको जब प्रॉब किया तो मुझे ये पता लगा कि असल में डेफिनेशन अगर ये बना दी जाए तो ये डेफिनेशन ज्यादा बेहतर है कि आप उसको प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इवन ये प्लूरल वाली डेफिनेशन आप जिधर भी अप्लाई करेंगे, जो कोई भी नाउन ले है, ये उसको डिफेंड कर सकता है, ठीक? इसलिए मैंने हेयर को इधर रखा है। सो इसको हम कहते हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो है जी ओके, अपोजिटिव नाउन। अपोजिटिव नाउन क्या होता है, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ यहाँ पे। अपोजिटिव नाउन की डेफिनेशन है कि
renaming of a noun is called appositive noun. रीनेमिंग क्या होती है मैं आपको एग्जांपल से देता हूं. फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं द वुड कटर खालिद is a very honest person. अच्छा बेटा इसमें देखें, इसमें सब्जेक्ट ये वुड कटर है, ठीक है, ये वुड कटर जो है ना ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसी वुड कटर को आगे रीनेम किया गया है, उसका नाम लिख दिया गया है कि जनाब खालिद, यानी खालिद ही वुड कटर है. वैसे तो हम ये खालिद ना भी लिखते तो शायद बात पूरी हो जाती, द वुड कटर इज वेरी ऑनेस्ट पर्सन, लेकिन खालिद लगाने से बात और भी क्लियर हो गई. तो चूंकि खालिद दरअसल वुड कटर ही की नेमिंग है या वुड कटर का ही एक नाम है, तो हम इसको कहते हैं एपोजिटिव नाउन. एपोजिटिव नाउन कहा जाता है उसको. एक और एग्जांपल देता हूं. द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ is a poet of nature. ये देखें जरा, अब इसमें भी आप मुझे गैस करके बताएं कि इसमें कौन सा नाउन जो है वो एपोजिटिव नाउन है. ऊपर वाले में तो था खालिद, इधर कौन सा नाउन जो है वो फिर एपोजिटिव नाउन है, गैस करें जरा. यस, मुतसम इज राइट. विलियम वर्ड्सवर्थ इज appositive noun, and also Muhammad Ahmad Nadeem is right. So I believe now you have gotten the basic concept of appositive noun. तो यहाँ पर नाउन हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. यस, यू आर ऑल्सो राइट. तो यहाँ हमारा नाउन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है. मैं एक दफ़ा रीकैप करवा देता हूँ शुरू से कि हमने क्या क्या पढ़ा. इसमें हमने पढ़ा कि नाउन होता क्या है, ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, फिर कॉमन नाउन, फिर कॉमन नाउन की टाइप्स स्टार्ट की, तो मटेरियल नाउन पढ़ा, कॉन्क्रीट नाउन पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ा, फिर हमने कलेक्टिव नाउन स्टार्ट किया, फिर अनकाउंटेबल, काउंटेबल, और फिर अनकाउंटेबल, एंड द लास्ट वन इज appositive noun. This is how we ended our lecture today with the last type of noun, that is appositive noun. I hope you would have understood this lecture and you would uh, keep this lecture in your notes safe. I shall come tomorrow, inshallah, with another type of parts of speech, that is pronoun, and I shall teach you pronoun and its types in detail tomorrow. Take care. Allah Hafiz.